स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने हमें दो पार्ट दिए हुए हैं, एक ए है और एक बी है। फर्स्टली मैं आपको ए पार्ट इसका करवा रही हूँ। उसमें हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। इसमें हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है OPR का, यानी कि पहले हम लोग पूरा जो सर्कल है इसकी लेंथ फाइंड करते थे, अब हमने किसकी लेंथ फाइंड करनी है, हाफ ऑफ द सर्कल की। एरिया ऑफ द सेक्टर की हमने जो है वो लेंथ फाइंड करनी है, एरिया उसका फाइंड करना है, वो हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डायग्राम में चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हम उनको लिखेंगे। वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही हैं, रेडियस जो है वो हमें उसने क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास रेडियस यहाँ पे ये दो लाइंस हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस में हमारे पास इसका स्क्वायर आएगा। ये जो फॉर्मूला होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, r का स्क्वायर। सबसे पहले तो आप इसे समझ लीजिए कि यहाँ पर रेडियस हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 6 सेंटीमीटर के, और एंगल जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है 60 डिग्री के। तो एंगल यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एंगल किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू ये r के इक्वल होता है। थीटा इज इक्वल हमारे पास 60 डिग्री के। डिग्री में हम नहीं लिखते हैं, उसे हम सबसे पहले किस में चेंज करते हैं, रेडियन में। तो 60 को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो वो हमारे पास π/180 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा π/3 रेडियन, यानी कि थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा π/3 रेडियन के। ठीक है, अभी हमने इसका थीटा भी फाइंड कर लिया है, आर भी फाइंड कर लिया है। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड आ गई हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले अभी तक के जो हमने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 8 तक, उसमें हमारे पास सेम फॉर्मूला आ रहा था क्योंकि हमारे पास जो सर्कल था वो कंप्लीट था। लेकिन जब हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस सर्कल की हाफ आ रहा है, सर्कल का हाफ है, ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा 1/2 r स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारे पास r का स्क्वायर आ जाएगा। जो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसके रेडियस के जो है वो स्क्वायर आएगा, बिकॉज यहाँ पे दो लाइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ आएगा। r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 आएगी, 6 का स्क्वायर, और थीटा हमारे पास किसके इक्वल आएगा π/3 के। अब यहाँ पे हमारे पास 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 36, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा π/3 एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 2 इससे कटिंग होगा तो क्या आ जाएगा 18, जब इसे कटिंग होगा तो 18 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास क्या आ रहा है 18 π/3 ये रह जाएगा। यहाँ से इन वैल्यूज़ को अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये रह जाएगा। अब 3 को इससे कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 पाई। अब 6 पाई में भी हम आंसर नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6 पाई की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल होती है 3.14 के। तो इज इक्वल टू 6 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 18.84, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे रेडियस क्योंकि दो हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर का भी स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसका एरिया जो है ये आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास रेडियस उसने दिया हुआ था 6 सेंटीमीटर, हमने रेडियस लिख लिया। एंगल हमारे पास क्या आ रहा था 60 डिग्री। एंगल को क्योंकि हम उसमें डिग्री में नहीं लिखते हैं तो उसे सबसे पहले हमने चेंज किया है, π/180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो रेडियन में उसका आंसर आ जाएगा। वो आंसर हमारे पास क्या आएगा π/3। इसके बाद हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है, क्योंकि अब ये फुल सर्कल जो है उसका फॉर्मूला नहीं है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला आएगा 1/2 r स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। r की जगह पे उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 6, हम 6 लगा देंगे, 6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर था तो 6 का भी स्क्वायर आएगा। साथ में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3। इसके बाद 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 36। अब हमारे पास 2 को जब हम 36 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 18। हमारे पास जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो क्या होगी 18 π/3। यहाँ से 3 18 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा 6 पाई
क्योंकि हम पाई में इसका आंसर नहीं लिखते हैं, इसलिए हम पाई की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे 3.14। अगर आप पाई तक इसका आंसर लिख रहे हो 6 पाई तो वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन मज़ीद अगर आप इसकी वैल्यू लिख के इसका कंप्लीट आंसर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे आप इसका आंसर जो है वो सेंटीमीटर्स में लिखें, पाई में नहीं लिखें। अब यहाँ पे लास्ट पे जाके पाई की वैल्यू लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको आंसर यहाँ पे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला चेंज है और रेडियस का भी स्क्वायर है, तो हम इसलिए सेंटीमीटर का भी स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास इसका जो ए पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। आगे इसका करते हैं पार्ट बी। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 का मैंने पार्ट ए आपको करवाया था, जो पार्ट बी है इसका ये भी सेम हमने पार्ट 1 की तरह ही करना है, पार्ट ए की तरह करना है। अभी यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो है, इसमें आप इस डायग्राम में जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास रेडियस जो उन्हें दिया गया है वो हमारे पास आ रहा है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू हमारे पास होगी, रेडियस आर होता है वो हमारे पास इज इक्वल है 20 सेंटीमीटर के। इसके अलावा इसमें डायग्राम में जो हम एंगल देख रहे हैं वो हमारे पास क्या है यहाँ पे 45 डिग्री। तो एंगल हमारे पास आ जाएगा, एंगल इज इक्वल टू थीटा, वो हमारे पास आता है 45 डिग्री के। हमें पता है कि हम डिग्री में आंसर नहीं लिखते हैं, तो डिग्री को पहले हम रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए हमारे पास क्या होगा, 45 को मल्टीप्लाई हम कर देंगे पाई ओवर 180 से। तो 45 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 45, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पे कटिंग हो रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई ओवर 4 रेडियन। यानी कि हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई ओवर 4 रेडियन के। हमारे पास अब आर की वैल्यू भी आ गई है और थीटा की वैल्यू भी आ गई है। जैसे कि मैंने आपको पार्ट ए में बताया था कि इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर का हमारे पास होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, बिकॉज हमारे पास जो इसका जो कंप्लीट सर्कल होता है वो हमारे पास उसका फॉर्मूला जो होता है वो अलग होता है और जो एरिया ऑफ सेक्टर है इसका फॉर्मूला अलग होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर वो हमारे पास इज इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा बिकॉज हमारे पास आर का यहाँ पे स्क्वायर है। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई ओवर 4, 1/2 20 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400 पाई बाय 4 एज इट इज़। अब इस 4 को जब हम इससे कटिंग करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/200, इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई से। जब 200 से कटिंग हो जाएगा तो आ जाएगा 50, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 थीटा। हमें पता है कि हम थीटा में आंसर नहीं लिखते हैं, तो थीटा को उससे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू लगा देंगे 3.14। अब 50 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 3.14 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 157। यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया है। तो क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास रेडियस का भी स्क्वायर आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर का भी स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है ये कंप्लीट हो गया। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी।